और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती गायत्री राठौर जी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मैम आप आएँ और आपको सुनना भी हमेशा बेहद अहम रहता है और उसके बाद हम अवार्ड्स का रुख करेंगे। A very good evening to all of you. आप सभी को नमस्कार। फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित हेल्थ फर्स्ट कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में मुख्य अतिथि के रूप में विराजे हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी खिव सर, सचिव चिकित्सा शिक्षा अमरीश जी, फर्स्ट इंडिया के overall very dynamic Pawan Arora ji, have known you in so many capacities for past 20-25 years now. Priyanka ji, CEO Rasha, Agarwal ji, Swarnkar ji, Gupta ji, उपस्थित सभी health sector से related stakeholders. First of all, let me compliment First India for taking this initiative कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे सभी हेल्थ से जुड़े हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स हैं और एक तरफ सभी गवर्नमेंट के सभी लोग हैं। आई मिस द पैनल डिस्कशन बट बता रहे थे जैसे पवन जी कि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी कीन टू नो कि जो भी डूएबल सजेशंस हैं, सजेशंस बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से डूएबल कितने होते हैं, तो वी विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट एंड आई विल ट्राई डेफिनेटली कि किस तरह से आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है या जो आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस है रिगार्डिंग हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करें। विल वर्क ऑन इट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का 2047 का, उसमें हेल्थ एक सबसे अहम कंपोनेंट है। हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य विकसित तभी हो सकता है जब हमारे सभी नागरिक स्वस्थ हों, सक्षम हों। उसमें हम लोगों की भूमिका, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोगों का रोल और भी अहम हो जाता है, क्योंकि आज 2024 में बैठ करके हमारे प्रदेश के 8 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को सुलभ, सस्ती और रिलायबल हेल्थ सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। आपने देखा होगा इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 8.6% ऑफ द टोटल बजट हेल्थ सेक्टर को दिया है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए इनोवेटिव स्टेप है। बिकॉज हम लोग हमेशा बात करते हैं, पहले 10-15 साल पहले देखते थे तब बात 3% ऑफ द बजट की होती थी, धीरे धीरे 6% हुआ, अब 8.6% पूरे बजट का अगर हेल्थ सेक्टर को राज्य सरकार ने कमिट किया है, ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी ने, ऑनरेबल मंत्री जी के डायरेक्शन में हुआ है, दैट शोज द कमिटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि हम हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करना चाहते हैं। और जो भी गैप्स हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही सारी चीज़ें शुरू हो रही है। आज हम जिस लेवल पे आए हैं, आप देखेंगे कि पहले जब 5 या 6 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, अब हमारी स्टेट में 29 मेडिकल कॉलेजेस हो रहे हैं। दो देयर आर चैलेंजेस, आप लोगों ने भी देखे होंगे, टीथिंग प्रॉब्लम हर जगह होती है। अगर हम एक सब सेंटर भी खोलते हैं उसमें भी टीथिंग प्रॉब्लम है। तो मेडिकल कॉलेज इज़ अ बिग इकोसिस्टम इन इटसेल्फ। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने में, उसको भली भांति से रन करने में टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। एट सम ऑफ द प्लेसेस क्लासेस का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एनएमसी इंस्पेक्शंस हो गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हो सकता है आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो हम कहते हैं कि डॉक्टर्स की कमी रहती है, तो होपफुली द स्टेट विल हैव गुड क्वालिटी डॉक्टर्स कमिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। देयर इज़ ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन, देयर इज़ ऑलवेज, जिसको कहना चाहिए, कंपैरिजन बिटवीन the products of government colleges and the products of private colleges. Let us not go into that. Ultimately objective ये है कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल साइंस पढ़ता है तो how he is giving back to the society। अब उसमें गवर्नमेंट का एक
जिसको कहना चाहिए एक पैरामीटर है, हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, CHCs हैं, PHC हैं, 18,000 के करीब सब सेंटर्स हैं। एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है जिसके तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर जिला मुख्यालय पर, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, हर म्युनिसिपल टाउन में हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें। और जो हमारी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, दैट इज़ आई थिंक एक बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए स्टेप है कि हम किस तरह से गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स साथ मिलकर के जो ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर ऑल, उसको हम एड्रेस करें। एंड अगर आप दूसरे स्टेट्स के कंपेयर करें, आई थिंक जो हमारा मॉडल है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का, दैट इज़ द बिगेस्ट। सबसे ज़्यादा पैकेजेस 1806 पैकेजेस हैं, 897 प्राइवेट हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हैं और 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हमारे फैमिलीज़ को मिल रहा है। दिस इज़ द बिगेस्ट इन द कंट्री। तो ये बताता है कि जो कमिटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का टू रीच आउट टू इट्स पीपल, भले ही वो आपके रिप्लेसमेंट है, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो गवर्नमेंट इज़ देयर। एंड ये जो कहना चाहिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज़रूरी नहीं है कि केवल हाईवेज में हो, बिल्डिंग बनने में हो, कोई इंस्टीट्यूशन रन करने में हो। ये वाला है कि किस तरह से अगर पब्लिक की किसी की भी इच्छा है कि नहीं मुझे किसी एक्स प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके मेरा इलाज करवाना है, 897 इज़ अ प्रेटी बिग नंबर फॉर अ स्टेट लाइक राजस्थान। तो जब 900 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसके पास चॉइस है, वो भले ही उसको डेंटल रूट कैनाल करवाना है, छोटा मोटा करवाना है, कुछ भी नी रिप्लेसमेंट करवाना है, टू अ हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस द पर्सन कैन गो। और एकदम कैशलेस ट्रीटमेंट है। उसमें भी आप कहेंगे कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बट प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती। हमारी खुद की ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी स्कीम है, 3-3 हज़ार करोड़ का आउटले है एक साल के लिए, उसमें प्रॉब्लम्स है। बट द एंटायर health department under the leadership of honorable मंत्री जी, we are trying to address all those issues। हम लोग वापस से आने वाले साल में नया RFP भी फ्लोट कर रहे हैं, होपफुली मोर कॉम्पिटिटिव रेट पे, बहुत अच्छे और कवरेज के साथ आएंगे। और जैसे अभी आपने देखा होगा कि अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एनी पर्सन अबाउट द एज ऑफ 70 विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर दिस। सो दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स जीरियाटिक केयर, टुवर्ड्स सपोर्ट ड्यूरिंग द ओल्ड एज। और उसमें भी वी विल ट्राई, जो भी डायरेक्शंस आते हैं, राजस्थान का जो मॉडल होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट इन द स्टेट, दिस मच आई कैन से। साथ साथ जो हमारा IT एनेबलमेंट है, अभी अमरीश जी भी बता रहे थे, क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि जो एडवांसमेंट्स इन IT है, टेक्नोलॉजी है, AI है, उसको यूज़ करके हम अपने सिटीजन्स का जो ईज़ ऑफ लिविंग है एंड ईज़ ऑफ एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उसको इम्प्रोवाइज़ करें। आप देखेंगे कि एकदम सब सेंटर लेवल पे जो हमारी ANMs है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो अपना वैक्सीनेशन भी कर रही हैं, लेकिन पोर्टल पे अपलोड कर रही है। सो दैट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप, जिसको ANM को हमने अभी तक केवल इंजेक्शन लगाना, केवल बच्चों का वेट लेना, महिलाओं का BP लेना, ये सिखाया था। वो अगर यूविन पोर्टल पे अपडेट कर रही है, दैट इज़ अ बिग स्टेप। नॉट टू टॉक अबाउट बिग मेडिकल कॉलेजेस। कहने का मतलब ये है कि starting from medical colleges down to sub-center, the use of AI, use of IT is being used in government sector also, so that we have good data which can be analyzed. Data speaks to us and we speak back to the people कि अच्छा ये gaps हैं और इस तरह से हम address कर सकते हैं। कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ड्यू टू द पॉजिटिव ऑफ टाइम मंत्री जी को भी आगे जाना है। मैं इस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को कहना चाहूँगी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट इज ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सजेशंस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज़, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड symbiotic relation with all of you. Once again, I thank Pawan ji and his team for organizing this health conclave, and I wish all the best to all of you, and wishing all of you happy Diwali in advance. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम। गायत्री राठौर जी, बहुत शुक्रिया आपका। और बेहद अहम बातों का जिक्र किया मैम आपने, क्योंकि आपने CHC PHC का जिक्र किया। आंखों देखा हाल है मेरा, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड भी CHC PHC तक गए थे, वहाँ पर कवरेज के लिए, स्थिति को देखने के लिए। दयनीय स्थिति थी, और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है। लेकिन साथ ही ये कहूँगी कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो सरकार दूसरी थी, ये सरकार दूसरी है, और इसलिए उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसा कि आप लोग काम भी कर रहे हैं, फोकस है, तो
तो किसी दिन ऐसे ही पहुंचेंगे सीएचसी पीएचसी में हाल जानने के लिए और स्थिति से आपको अवगत भी जरूर कराओगे भाई, ये मेरा प्रॉमिस है।